ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर का साइज कैसे निकाला जाता है और उसका फार्मूला कैसे बनता है। क्योंकि जब मैं बच्चों को वेक्टर की साइज के बारे में पढ़ाता हूँ तो मोस्टली वो देखते रहते हैं कि सर ये मॉडुलस कैसे आ गया, इसका ये फार्मूला कैसे बन गया। तो देखो इसको आज हम लोग समझेंगे। जैसे बेटा दिया हुआ है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो साइज ऑफ वेक्टर का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो साइज ऑफ वेक्टर का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बात आती है कि ये फार्मूला जो है ये बनता कैसे है ना। क्योंकि जब तक किसी मैथ का मतलब है कि हर एक फार्मूला बना कैसे, जब तक उसका डेरिवेशन तुमको नहीं पता होगा तब तक मैथ्स को कभी समझा नहीं जा सकता है, या तुम्हारी मैथ कभी भी अच्छी तब तक नहीं होगी जब तक कि तुम हर एक चीज की खोज नहीं करोगे अच्छे से। तो देखो, अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये कंपोनेंट मतलब इसका साइज ये कैसे आता है, तो देखो बेटा ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है हमारा जेड एक्सिस। ठीक, तो अगर मान लो हमको साइज ऑफ वेक्टर निकालना है, ये हमारा वेक्टर ए है, इसकी साइज हमें निकालनी है जिसकी वैल्यू दे रखी है 2y प्लस 3j प्लस 4k। तो अब देखो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि हमें एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट चलना है। ठीक, तो एक्स एक्सिस पर हमें कितने यूनिट चलना है, तो एक्स एक्सिस पर हमें चलना है 2 यूनिट। ठीक है, उसके बाद हमें वाई एक्सिस पर कितने यूनिट चलना है बेटा, तो वाई एक्सिस पर हमें चलना है, ठीक है, कितना 3 यूनिट। ठीक, 3 यूनिट। अब देखो, अब जब हम लोग अब यहाँ पर देखो ये एक 3D फिगर है। ठीक है, तो 3D फिगर का मतलब है तुम ऐसा समझो कि पहले तो तुम्हारा एक ये ट्रायंगल बनेगा। ठीक, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये 2 है ये 3 है, तो हाइपोटेनियस तुम्हारा कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये जो तुम्हारा हाइपोटेनियस बनता है, ठीक है, जो ये हमारा हाइपोटेनियस आता है, फिर से इन दोनों के कंपोनेंट से बना है ये एक्स और वाई से, फिर से जो हमारा हाइपोटेनियस आता है, अभी हमारा जेड एक्सिस छूटा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है रियल में ये कैसे जा रही होगी, ऐसे मानो कि जैसे मान लो ये क्यूब है। ठीक, ऐसे समझो, तो ये ऐसे करके जा रही है। ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस है, तीनों एक्सिस हैं। तो जो हमारा ये यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट बनता है बेटा, ये हमारे कंपोनेंट के लिए बेस का काम करता है। ठीक है, और अभी जो जेड एक्सिस हमारा छूटा हुआ है वो परपेंडिकुलर का काम करता है। तो जो हमारा यहाँ पर ये कंपोनेंट निकल के आया ये हमारे लिए बेस बन जाएगा। ठीक है, 3D फिगर के लिए ये बेस बन जाएगा। तो बेस हमारा कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो अभी हमको निकालना है, वही वेक्टर ए का मतलब एक वेक्टर ए की साइज को बताएगा। ठीक, तो अब वहां पर हम अगर वाई एक्सिस को देखें तो वाई एक्सिस पर हमें कितने यूनिट चलना है 4। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ से हाइपोटेनियस निकालूं तो देखो बेटा हाइपोटेनियस कह लो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर कह लो, या फिर तुम यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए कह लो, दोनों की वैल्यू सेम होंगी है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस से ही ये बना है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मतलब पहले अगर स्क्वायर तुम लगा रहने देना चाहते हो तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और इससे अंडर रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और जब तुम इसका स्क्वायर हटाओगे बेटा तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। और इस चीज को मैंने एनिमेशन के थ्रू लगा रखा है तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से ये दो ट्रायंगल बनते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे से कभी भी मैथ को रटना नहीं है। आप लोगों को जो भी चीज कभी कोई भी फार्मूला जो आपने पढ़ा और आपके नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट करिए। ठीक है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर तरीके से दूंगा।